तादाद है जो बैरून मुल्क जाना चाहती है, वहाँ पर कह लें कि मूव होना चाहती है, रहना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि जी हमने हायर स्टडीज़ के लिए भी बाहर जाना है, हमें बाहर भेजें, हमने यहाँ नहीं करना है, पढ़ना नहीं है। तो उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, कौन से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर वो जा सकते हैं, ईज़ी वीज़ा मिल सकता है उनको, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे उनको मिल सकती हैं। तो आज ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। हामिद नबील हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंसी भी करते हैं, एक्सपर्ट वीज़ा कंसल्टेंट भी हैं। तो हामिद से आपकी मुलाकात कराते हैं। हामिद, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू फॉर। हामिद, बहुत से बच्चे हैं, बहुत से हमारे यंगस्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं कि जी हम तालीम के लिए, या फिर हमने वहाँ पे परमानेंट शिफ्ट होना है तो हम पाकिस्तान से बस चले जाएं यहाँ पे। तो अगर स्टडी वीज़ा लगवाना है स्टूडेंट्स ने, तो किन किन कंट्रीज़ का स्टडी वीज़ा वो लगवा सकते हैं जो कि ईज़िली अवेलेबल है, लग जाएगा? For nowadays, definitely they can apply towards the UK, Australia, New Zealand. उसके बाद USA, कनाडा आ जाता है। इन द सेम टाइम यूरोप में मोर देन 15 कंट्रीज़ हैं जो स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। नॉर्मली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का कंसर्न भी यही होता है कि अदर देन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स जर्मनी, इटली, जॉर्जिया, इन द सेम टाइम द स्वीडन, द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जिसमें नॉर्वे आ जाता है। उसके बाद पैरेलल आप नेदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो वहाँ भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं हमारे स्टडीज़ पर्पस के लिए। लेकिन प्रेफरेबली क्या आप सजेस्ट करेंगे कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कौन सी कंट्रीज़ बेस्ट हैं अकॉर्डिंग टू देयर मूड एंड वेदर और सारी चीज़ें? फिर कुछ प्रॉब्लम लैंग्वेज बैरियर की भी आ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कौन सी बेस्ट कंट्रीज़ हैं? आई वुड सजेस्ट कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मूव ऑन करना चाहिए टूवर्ड्स द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन द सेम टाइम यूके है। ये कंट्रीज़ वो हैं जहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग है। कनाडा में आप कंसीडर किया जा सकता है, यूएसए कंसीडर कर सकते हैं आप। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में ये है कि लैंग्वेज बैरियर एज सच नहीं आता, बट रेस्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ हैं अल्टीमेटली वी हैव टू अडॉप्ट देयर लैंग्वेज। जब आप जर्मन की तरफ जाते हैं तो यू हैव टू फॉलो द डच, आप फ्रांस की तरफ जाते हैं तो फ्रेंच आपको सीखनी पड़ती है। तो वो थोड़ा सा टफ टाइम देती है स्टूडेंट्स को लैंग्वेज बैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग इज़ व्हेन द स्टूडेंट अराइव देयर तो अल्टीमेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ों को लर्न कर लेता है। अच्छा, दूसरा कौन कौन सी जो डिग्रीज़ है उनका स्कोप है अगर बाहर जाना है, और कौन से कहाँ पर वो एडमिशन करा सकते हैं, कौन सी डिग्री के अंदर? अगर प्रीवियसली इराक की बात की जाए तो अल्टीमेटली लोग जाते थे इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। उनका कंसर्न सिर्फ होता था कि बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ ही मूव ऑन करें क्योंकि इजी टू लर्न थिंग्स हैं, वो इजीली मैनेज कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ को इंक्लूडिंग वर्क एज वेल। बट नाउ अ डेज जो इरा जा रहा है उसमें मैं डेफिनेटली अपने स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप आईटी वाली साइड पे जाएं, आप इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाएं, आप मेडिकल वाली साइड पे जाएं जिन फील्ड्स का ऐसा स्कोप है। आप प्रोफेशनल स्किल्स वाली साइड पे जाएं जिसका आफ्टर दिस सेंचुरी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा और ये चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी फॉर गेटिंग द सेटलमेंट इन दैट कंट्री। ठीक है कि मतलब आप ये वाली भी न्यू कह लें कि डिग्रीज़ में भी इनरोलमेंट करवा सकते हैं, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। अच्छा, ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर थोड़े से इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, या कुछ और इश्यूज़ उनको फेस करने पड़ सकते हैं? यूरोप में नॉर्मली फॉर नाउ डेज हम जर्मनी में काफ़ी मतलब डिलेज फेस कर रहे हैं इन द गेटिंग द अपॉइंटमेंट्स। अच्छा, इटली में भी सिमिलर इश्यूज़ है, स्टूडेंट्स के पास ऑफर लेटर है बट दे आर नॉट सपोज टू गेट द अपॉइंटमेंट्स फॉर द वीज़ाज। उसके लिए हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, वो अदर देन के सेम ऑप्शंस पे स्टिक रहने की बजाय उनको चाहिए कि अल्टरनेटिव ऑप्शंस को अडॉप्ट करके उनके साथ मूव ऑन कर जाएँ। ठीक है कि उनका ऐसे टाइम भी सेव हो जाएगा अल्टीमेटली, और as much as they can manage तो ultimately they can arrive on नहीं। तो वजह क्या है, कुछ समझ आइए कि डिले क्यों हो रहा है? ये Volume बहुत of ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं इसलिए? मेनली द वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। एक स्टूडेंट को अगर इटली का स्कॉलरशिप का पता चलता है तो एवरीवन वांट्स टू अप्लाई देयर। तो जब वो मल्टीपल एप्लीकेशंस उनके पास जाती हैं तो डेफिनेटली दे आर सपोज टू स्टॉप द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। सही है, इस वजह से ये प्रॉब्लम डिले आ रहा है जो कि ज़्यादा जर्मनी, इटली इस साइड पर आ रहा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इस साइड पर आप कर सकते हैं। एवरीथिंग इज स्मूथ देयर। ओके,
ठीक है। अच्छा, अब बच्चे कहते हैं जी अच्छा स्टडी के लिए जा रहे हैं तो पीआर भी ले लें फिर और सेटल भी हो जाए वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए, ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के लिए स्टडी के साथ साथ पीआर अवेल कर सकते हैं? डेफिनेटली न्यूजीलैंड आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ओके। कि सपोज अगर आप वहाँ पर आईटी डोमेन में जाते हैं, यू हैव डन द बैचलर द मास्टर्स देयर, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री इफ़ यू कैन गेट द जॉब इन योर रेलेवेंट फील्ड, तो यू आर सपोज टू गेट द पीआर एज वेल। अच्छा, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी सिमिलर सेम सिनेरियो है। सीम्स लाइक अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात की जाए तो स्वीडन इज़ क्वाइट स्मूथ फॉर गेटिंग द पीआर। ठीक है, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ साथ न्यूजीलैंड। कनाडा इज सीम्स लाइक supposed to give you the citizenship as well after completion of your studies. और यूके का थोड़ा सा आजकल चल रहा है, गड़बड़ चल रही है यूके के साथ आजकल। Exactly. बहुत ज़्यादा बस गए हैं वहाँ पर जाके पाकिस्तानी और बाकी लोग, इसलिए शायद ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो रही हैं यूके में। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस तो अल्टीमेटली यूके के पास स्टार्ट से ही जा रही थी, बट थिंग इज के इन लास्ट ईयर 24 to 25 in last 1 year में कोई more than 11,000 people have adopt the asylum pathway. अच्छा, जो स्टूडेंट्स यहाँ से गए हैं फॉर द स्टडी पर्पस, आफ्टर अराइवल दे उन्होंने असाइलम अप्लाई कर दिया। और ये रिसेंट 1 ईयर में हुआ है? एग्जैक्टली। ओके। विद इन 1 ईयर वी आर ऑन द टॉप। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो अल्टीमेटली यूके की जो पॉलिसीज हैं वो हमारे लिए स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ओके, इस वजह से अब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है कि एक साल में 11,000 लोगों ने वहाँ पर जो है असाइलम क्लेम किया। एग्जैक्टली। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। दिस इज अ वेरी बिग नंबर वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, तो वी आर ऑन द टॉप। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये भी थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स हमें अगर देख रहे हैं उनको बता दें कि वीज़ा तो लग जाता है, स्टडी वीज़ा पर चले जाते हैं, फिर आपको पता है वहाँ पे आपने काम भी करना होता है, वो भी आपके उसमें इंक्लूड होता है, वर्किंग आवर्स भी होते हैं, तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं कि वो काम किस तरह का कर सकते हैं, कहाँ पर कर सकते हैं, ये गाइडेंस उनको कहाँ से मिलेगी? अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है तो डेफिनेटली हम तो उसको काउंसिल करके भेजते हैं। ठीक है। आफ्टर अराइवल सर्विसेज भी ये देते हैं कि हम बच्चे को काउंसिल करते हैं कि आपने कोई स्किल सेट साथ लेके जाना है। ओके। यू शुड नोज कि हाउ टू सर्वाइव देयर। आपके पास स्किल सेट में कारपेंटर जॉब आनी चाहिए आपको लाइक आईटी के छोटे से जो काम होते हैं वो आने चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल वर्क लिटिल बिट आना चाहिए, मैकेनिकली जो प्रोडक्ट्स होती हैं एज सच आपको उनको थोड़ी सी रिपेयरिंग आनी चाहिए। ये स्किल सेट वहाँ पर रिक्वायर्ड हैं और डिमांडिंग भी हैं एज़ कम्पेयर टू कि वहाँ पर आपको जाते साथ ही कोई टेबल चेयर वाली जॉब बिल्कुल नहीं देता। एंड दिस इज़ अ वेरी रियलिटी कि अगर यहाँ से कोई मास्टर्स करने जा रहा है बच्चा और उसका ये माइंडसेट है कि वो वहाँ जाके और जॉब्स करेगा, उसको चाहिए कि वो और जॉब्स उन डोमेन्स में करे जिसका उसको इन फ्यूचर बेनिफिट हो, अदर देन टू डूइंग द रेस्ट ऑफ द जॉब्स जिनका उसको कोई फ्यूचर में बेनिफिट नहीं है। ठीक है, वो मतलब आप यहाँ से आप ऑलरेडी माइंडसेट अपना बना के जाएं कि आपने वहाँ जाके जॉब्स करनी है। जी। तो आपने किस तरह की करनी है, वो उसका जॉनरा क्या हो सकता है, आप उसके लिए फिजिबल हैं कि नहीं है, ये आपको नो हाउ होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा अगर पीआर लेनी है वहाँ पर जाके स्टडी के बाद, पहले अगर स्टडी वीज़ा लगवाना है तो अब पर पर्सन कितने पैसे लग रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी है नहीं है, कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर स्कॉलरशिप्स में जा सकते हैं और वहाँ पे फाइनेंसेस थोड़े से कम हैं, और कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फाइनेंसेस ज़्यादा हैं, और अगर पीआर आपने लेनी है तो उसके लिए क्या अलग से पैसे देने पड़ते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, ये भी थोड़ा सा गाइड कर दें। देखिए मुनीबा, जो सिचुएशन है पीआर की वो तो मैंने आपको बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड स्वीडन में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि यू मे सेटल देयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज़। बट इन द सेम टाइम अगर पर्टिकुलरली आप देखें एक्सपेंस वाइज तो हर कंट्री के एक अपना सिनेरियो है। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया का नियर बाय आपका एक्सपेंस है 30 to 35 लाख। अच्छा। इन द सेम टाइम न्यूजीलैंड का भी सीम्स लाइक इतना ही एक्सपेंस आ जाता है। अगर आप यूके का देखेंगे तो उसमें आप अज्यूम कर सकते हैं कि बिटवीन 20 to 25 आपका एक्सपेंस आता है, इंक्लूडिंग द IHS एंड द वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस। बट यूनिवर्सिटी की फ़ीस वेरी करती है बहुत ज़्यादा इसमें। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चीज़ें बहुत ज़्यादा जब वेरी कर रही होती हैं तो अल्टीमेटली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हाउ मच इट विल कॉस्ट टू द स्टूडेंट। बट हम एक रैंडम आइडिया दे सकते हैं कि अगर स्टूडेंट का यहाँ जाने का माइंडसेट है तो वो इन पाथवेज को अडॉप्ट कर सकता है। अच्छा। अगर आप स्वीडन की बात करें तो वो अंडर 20 लाख से अब आपका एक्सपेंस नहीं आता, जिसमें आपको स्वीडन अपॉर्चुनिटी दे रहा है वेयर यू मे राइड विद योर फैमिली एज वेल, ओह ओके, विद योर किड्स एंड स्पाउस। ये एग्जैक्टली
इट शुड बी द स्टडी वीज़ा। या ओके, स्टडी वीज़ा में Along आप with अपने स्पाउस, अपने बच्चों के फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। ओके, हमें एक कॉलर ने भी ज्वाइन किया है, सुमेरा है लाहौर से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने ना अपनी बच्ची को एक को बार भेजना है, ठीक है। तो ये किस एज पे जा सकते हैं बच्चे, किस तालीम तक जा सकते हैं? किस एज तक जा सकते हैं आप ये पूछ रही हैं? यानी एज नहीं, क्या किस क्वालिफिकेशन क्या हो, तो क्या मतलब किस मुल्क में जा सकते हैं? ठीक है जी, क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है और किस मुल्क में जा सकते हैं? मिनिमम इंटरमीडिएट एजुकेशन होनी चाहिए और एज सच को 5 to 7 ईयर्स का गैप हो, तो देन उसको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट्स के साथ मैनेज किया जा सकता है। टूवर्ड्स हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कुछ कंट्रीज़ के, जैसे लाइक कुछ कंट्रीज़ हैं इस टाइम फॉर नाउ टर्की इज़ क्वाइट लीनियंट। अच्छा, ओके। बिना विद अ मिनिमम बजट लाइक 7 to 8 लाख द स्टूडेंट में अराइव देयर, और जिसकी फ़ीस पर ईयर भी 2000 to 2500 पर ईयर है डॉलर्स, तो वो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की परसेंटेज क्या है, स्टूडेंट की एज कितनी है, स्टूडेंट का गैप यहाँ कितना आ गया है, स्टूडेंट की लैंग्वेज स्किल्स क्या हैं, स्टूडेंट आइट्स कर सकता है या नहीं। इन द सेम टाइम इंटरव्यूज़ हैं वो क्लियर करने हैं। फ्रांस आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अगर आपका कोई इतना गैप है 5 to 7 ईयर्स का, तो आप वहाँ स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते ठीक हैं। है। लेकिन एवरीथिंग शुड बी डिपेंड ओवर द लैंग्वेज, कि द स्टूडेंट शुड स्पीक द इंग्लिश। इफ द स्टूडेंट मे स्पीक इंग्लिश देन अल्टीमेटली ही और शी कैन ये अप्लाई नहीं देयर। हो सकता है। ठीक है जी, ये कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको फेस करनी पड़ती हैं। और दूसरा ये कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे आपको वीज़ा मिल जाएगा इजीली। तो हमारे साथ हामिद नबील मौजूद थे। हामिद, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।